एक साथ कई आतंकी संगठन इजराइल पर बनाना चाहते थे दबाव। इजराइल ने किया ऐसा कि एक साथ सारे मुस्लिम देशों की उड़ी नींद। मिडिल ईस्ट में खड़ा हो गया नया बवाल, कई देशों में घुसेगा इजराइल। दोस्तों, ईरान लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ तीन आतंकी संगठन तैयार कर रखे हैं और उसे लगता था कि इजराइल पर जब एक साथ कई दिशाओं से हमला होगा तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। ईरान के अलावा दूसरे मुस्लिम देश भी इजराइल की खिलाफत करते हैं, वो उसके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इजराइल इतना ताकतवर है कि ये सारे मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। इजराइल अकेले ही कई देशों को एक साथ निपटाने की ताकत रखता है। वो तकनीकी और ताकत में बहुत भयंकर है। वो अपने एक सैनिक के लिए भी लाशों के ढेर लगाने को तैयार रहता है। उसने हाल में ही कुछ ऐसा किया है जिसके बाद सारे मुस्लिम देशों की नींद उड़ी है और मुस्लिम देश अब इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसने की मंशा रखता है। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को रोकने की अपील भी की है। तो आखिर इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है? मिडिल ईस्ट में क्यों बवाल मचा है? इजराइल अब किस मिशन को अंजाम देने वाला है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इजराइल ने जारी किया यहूदी साम्राज्य का ऐतिहासिक मैप। मिडिल ईस्ट में मचा टहलका बिलबिला उठे कई गल्फ देश। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इजराइल के किस कारनामे की वजह से मिडिल ईस्ट में नई चिंगारी सुलग रही है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल के दुश्मन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इजराइल ने सोशल मीडिया पर यहूदी साम्राज्य का ऐतिहासिक नक्शा पोस्ट किया है और दावा किया है कि इजरायली साम्राज्य की स्थापना 3000 साल पहले हुई थी। इजराइल का दावा है कि इजराइल के पहले 3 राजाओं में शाऊल, डेविड और सोलोमन थे। इन तीनों ने 120 साल तक राज किया। इनके वक्त में इजराइल की संस्कृति का खूब विकास हुआ। 931 ईसा पूर्व में राजा सोलोमन की मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्षों के कारण राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। इनमें से एक इजराइल बना और दूसरा यहूदी साम्राज्य बना। उत्तर में इजराइल था और दक्षिण में यहूदा। 209 साल बाद इजराइल का उत्तरी साम्राज्य अश्शूरियों के हाथ में आ गया और दक्षिण साम्राज्य 345 साल बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कंट्रोल में आ गया। इजराइल के मुताबिक इस विभाजन की वजह से सदियों तक राजनीतिक संघर्ष हुआ और निर्वासन के वक्त यहूदियों ने अपने राज्य को बहाल करने की मांग की और 1948 में जाकर इजराइल की पुनर्स्थापना हुई। इजराइल ने जो इतिहास और मैप प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक मौजूदा वक्त में कई देशों के अंदर इजराइल का हिस्सा है। इस मैप के मुताबिक कब्जे वाले फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया के कुछ इलाके इजराइल के हिस्से में आते हैं। इसी वजह से कई मुस्लिम देश इस पर उबल पड़े हैं। इन देशों का आरोप है कि ये मैप इजराइल की मंशा को प्रकट करता है। इजराइल फिलिस्तीन के अस्तित्व को तो नकार ही रहा है, इसके अलावा वो दूसरे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी घुसने की मंशा रखता है और इसी आधार पर यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर ने इसकी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कुछ वक्त पहले तक सब कुछ ठीक था। इजराइल भी शांति के साथ काम कर रहा था, वो अपने विकास में बिजी था। लेकिन ईरान को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने हमास की मदद से इजराइल में हमला करवा दिया। इसके बाद से इजराइल ने दुनिया को अपनी जिस ताकत का प्रदर्शन किया है उसे देखकर इजराइल के दुश्मनों की रूह कांप रही है। इजराइल ने लेबनान से लेकर गाजा पट्टी में भयंकर तबाही मचाई है। हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। ईरान में घुसकर हमास चीफ को मारा है। हिजबुल्लाह का भी यही हश्र किया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को बंकर के अंदर ही खत्म कर दिया है। इजराइल के इस ताबड़तोड़ हमले ने उसके दुश्मनों के दिल दहला दिए हैं। कई बार उसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन इजराइल उसे मानने को तैयार नहीं है और अब इजराइल ने नया नक्शा जारी करके अपने पड़ोसियों का खौफ बढ़ा दिया है। जॉर्डन सीरिया को सता रहा, अपने इलाके के भीतर तबाही का खौफ। इजरायली साम्राज्य बढ़ने से इस्लामिक दुनिया को है खतरे की आशंका। इजराइल के इस नक्शे को देखने के बाद मुस्लिम देशों की नींद इस वजह से गायब है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल अब अपनी सीमा विस्तार का संकेत दे रहा है। वो पहले ही सीरिया के गोलान हाइट्स क्षेत्र पर कब्जा जमा चुका है। गाजा पर भी उसी का कंट्रोल है। अब जॉर्डन और सीरिया को अपने इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। उन्हें लगता है कि इजराइल उन पर हमला करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकता है और अगर इजराइल ऐसा करता है तो उसे रोकना मुश्किल होगा,
क्योंकि पहले भी कई देश एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला बोल चुके हैं और इजराइल ने सबको एक साथ निपटा दिया था। इजराइल के पास भयंकर परमाणु ताकत भी है। इस वजह से सारे मुस्लिम देश उससे खौफ खाते हैं। मुस्लिम देशों में केवल पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और अब ईरान भी इस ताकत के काफी करीब आ गया है। इजराइल जब एक छोटा सा देश है तभी उससे निपटना दुश्मनों के लिए मुश्किल है और ऐसे में अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसके अनुमान से ही उसके दुश्मन थर्राए जा रहे हैं। इजराइल तकनीकियों में काफी आगे है। वो दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर व्यापार करता है। इसी वजह से उसकी इकोनॉमी भी बेहद तगड़ी है। मुस्लिम देश इजराइल की इस तरक्की से जले भुने रहते हैं। वो किसी तरह से इजराइल को बर्बाद करना चाहते हैं। ईरान जैसे देशों का केवल यही मकसद है। कई देश फिलिस्तीनियों के समर्थन के नाम पर इजराइल का विरोध करते हैं, लेकिन जब इजराइल ने गाजा में हमला किया तो कोई भी देश इन लोगों को शरण देने को तैयार नहीं था, जबकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े दावे करते हैं। दरअसल इस्लामिक देशों में भी कई ऐसे देश हैं जो इस दुनिया में सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और ईरान जैसे देश हैं। सऊदी अरब को लगता है कि इस्लाम का जन्म सऊदी में हुआ, इस वजह से उसे सुप्रीम होना चाहिए, जबकि तुर्की को लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, इस वजह से उसे ये हक मिलना चाहिए। जबकि ईरानी नेता खुमैनी को लगता है कि उसने फिलिस्तीन के पक्ष में तीन आतंकी संगठन खड़े किए हैं, इस वजह से वो इस्लामिक जगत की सबसे मजबूत आवाज है और इस तरह से वो सब नेता बनने के लिए इजराइल को निशाना बनाते हैं। हालांकि इनमें से कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ मिलकर व्यापार भी कर रहे हैं। इनमें से मिस्र, कतर और सऊदी जैसे देश हैं। यूएई भी इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। वो अमेरिका, इजराइल और भारत के साथ कई गठबंधन में शामिल है। लेकिन जब इजराइल ने नया मैप जारी किया है तो इस्लामिक जगत में अपना रसूख कायम रखने के लिए इन देशों के द्वारा बयान जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।